हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पर्धा इनोवेटिव एजुकेशन। आई एम रंजन ठाकुर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थर्ड चैप्टर थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन था। इसके बाद हम लोग सम्स बनाएंगे। उस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। ठीक है, और इस चैप्टर से हम लोग जैसे जानते हैं, जो पहले भी डिस्कस हो चुका है, जो इस चैप्टर से 10 मार्क्स आने वाले हैं, जिसमें से 6 मार्क्स का एसक्यू एंड एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगा और 4 मार्क्स का सम्स रहेगा। आज हम लोग पार्ट 3 में सम्स को कैसे बनाएंगे, उसका तरीका क्या है, ये सीखेंगे। कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं, जो रूल्स स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए इस सम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का रूल सीखेंगे। कुछ रूल है जिसको आप बिना याद रखे आप इस सम्स को नहीं बना सकते या फिर समझ नहीं सकते, तो आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बात आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम इट्स बिकॉज यू आर प्लेइंग बाय द रूल्स। ओके, आपको अगर रूल मेंटेन आप कर सकते हैं तभी आप किसी भी टाइप के सम्स का, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूल को आप अच्छे तरह से फॉलो कीजिए, तभी आप इस चैप्टर में स्ट्रांग बनेंगे और आपका 4 मार्क्स पूरा ग्रिप में रहेगा और आप 4 मार्क्स आप पा सकते हैं सम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 1, रीड क्वेश्चन केयरफुली फॉर स्टार्टिंग टू एंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सम्स। पूरे सम्स को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे तरह से पढ़िए, उसमें क्या बताया गया है इस चीज को जानिए। इसको अगर सम्स आप एक बार में पढ़ के समझ नहीं पा रहे, उसको दोबारा पढ़िए, सेकेंड टाइम भी नहीं होता है, थर्ड टाइम पढ़िए, अच्छे तरह से पढ़िए, आपको वो सम्स में समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। ठीक है, फर्स्ट रूल ये है। सेकेंड रूल क्या है? रिमेंबर ऑल द कंडीशंस इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंशन इन सम्स। देखिए, हम लोग जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो क्या करना होता है पार्टनर्स को। ये 6 जो कंडीशंस है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो 6 कंडीशंस दिए गए, वो 6 कंडीशंस आपको अपने दिमाग में रखने हैं। मतलब आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सम्स पढ़े, वहां से आप समझ गए जो आपका पार्टनरशिप डीड उस सम्स में प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो उसमें क्या क्या बताया गया है, उसमें हर एक चीज बताया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सैलरी, कमीशन, इन सब के बारे में सब कुछ क्लियरली बता दिया जाएगा। अगर नहीं है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए जो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6 पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकेंड पॉइंट आप लोग अच्छे तरह से ध्यान में रखिएगा। थर्ड रूल हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड रूल है, इफ एनी रिजर्व और जनरल रिजर्व देन सी फर्स्ट इट इज डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अगर आपके सम्स में जनरल रिजर्व या रिजर्व कहीं पर भी दिखाई देता है तो आपको सम्स में ये देखना है जो नेट प्रॉफिट आपका दिया गया है। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है या फिर रिजर्व जो है, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके ऊपर करने के लिए बोला जा रहा है? डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर में करने के लिए बोल रहा है या फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर में करने के लिए बोल रहा है? दोनों में डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। आप रिजर्व क्या है? रिजर्व का मतलब होता है आप अपने प्रॉफिट से, आप पार्टनरशिप अपने प्रॉफिट से, अपने नेट प्रॉफिट से कुछ अमाउंट जो है फ्यूचर के लिए बचा के रखता है, जिससे उनके बिजनेस में अभी भी कुछ भी अगर नुकसान होता है तो जिसका भरपाई वो कर सके। रिजर्व के बारे में ऑलरेडी हम लोग थ्योरी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 वीडियो में आप लोग देख सकते हैं।
तो इसीलिए रिजर्व बनाया जाता है। ये अगर सम्स में रिजर्व दिया हुआ है तो आपको दो बात ध्यान में रखना है। अगर रिजर्व है तो आइदर वो किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, किसके ऊपर में कैलकुलेशन करना है, आइदर वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट हम लोग जानते हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया हुआ है, वो नेट प्रॉफिट है। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट ये है नेट प्रॉफिट के साथ हम लोग अगर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, पार्टनरशिप में जो एडजस्टमेंट होता है। नेट प्रॉफिट आ गया हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ गया। इसको हम लोग एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट ही बोलते हैं। अब इसमें से हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर ये कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है उसको नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको नेट प्रॉफिट के साथ डिडक्ट किया जाता है, सैलरी है तो डिडक्ट किया जाता है, और कमीशन है तो डिडक्ट किया जाता है। ये सब इन सब चीज को एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में अब शेयर होगा उनके रेशियो के हिसाब से, जो रेशियो दिया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो आप लोग को अभी क्लियर हो गया होगा नेट प्रॉफिट क्या है और डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, इस दोनों में से डिफरेंस क्या है। तो आपको रिजर्व अगर दिया गया है तो आपको देखना है वो नेट प्रॉफिट है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट रिजर्व जो है कैलकुलेशन अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर में करने के लिए बोलता है तो आप आराम से नेट प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ है गिवन है उसके ऊपर में आप कैलकुलेट करके जो परसेंटेज दिया हुआ है उसके ऊपर में आप कैलकुलेट करके आप रिजर्व को क्रिएट कर देंगे या फिर रिजर्व का अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है तब नेट प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी को हम लोग मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो प्रॉफिट बचेगा, सारे इनकम और एक्सपेंस खत्म हो जाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। और यही डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर में हम लोग रिजर्व को चार्ज करेंगे, मतलब रिजर्व बनाएंगे। जो मतलब मान लेते हैं अगर मेरे पास 10,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बचा, अब 10,000 में पार्टनरशिप फर्म सोच रहा है जो वो 10% रिजर्व में डालेगा, तो 10,000 का 10% हो गया आपका 1,000, तो 1,000 हम रिजर्व फंड में डाल देंगे और 9,000 जो है वो पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में। क्लियर? अब रूल 4 कमीशन को लेके है। कमीशन, इफ एनी कमीशन, अगर कमीशन दिया गया है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट आप देखेंगे आपको दिया जाएगा दो टाइप से आप कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है। क्या है? पहला नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दोनों में से कोई एक पॉइंट दिया जाएगा। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो उसका फॉर्मूला आपको बताया गया है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है वो भी बताया गया है। तो आपको देख लेना है कमीशन जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है या फिर आफ्टर चार्जिंग है, इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5, ड्राइंग के बारे में है। यहाँ पर ड्राइंग, फॉर एनी ड्राइंग बाय द पार्टनर्स। ये ड्राइंग जो है ना इस चैप्टर का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बता सकते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स इस ड्राइंग्स के बारे में बहुत ही गलती करते हैं। इसमें ड्राइंग का मतलब होता है जब पार्टनर्स कुछ भी अमाउंट अपने कैपिटल से विड्रॉ करता है, उसके ऊपर में एक इंटरेस्ट लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग करने के टाइम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के टाइम काफ़ी सारे रूल्स बताए गए हैं जो मैंने थ्योरी चैप्टर में बताया है। वो सब रूल्स को पहले फॉलो करना है। उसमें टाइम फैक्टर जो है ना, ये टाइम फैक्टर, रेट तो आपका दिया जाएगा 100% रेट। अगर पार्टनरशिप डीड अगर प्रेजेंट है तो आपका रेट गिवन है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये ड्राइंग्स का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पर इस रूल को फॉलो करने का जरूरत है ही नहीं। अगर रेट दिया हुआ है इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड फॉलो हो रहा है। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तब हमें दो चीज को ध्यान में रखना है, एक रेट और एक टाइम फैक्टर। रेट तो जो आपको दिया गया है उसी के ऊपर में कैलकुलेट करना है। सेकंड है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, टाइम फैक्टर क्या है। टाइम फैक्टर का मतलब होता है आप ड्राइंग या पार्टनर ड्राइंग कब कर रहा है, बिगनिंग ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द मंथ या फिर मिडिल ऑफ द मंथ, ये तीन फैक्टर। ऊपर से ईयरली कर रहा है, ईयर में एक बार कर रहा है, या फिर हाफ ईयरली कर रहा है, ईयर में 2 बार कर रहा है, या फिर क्वार्टरली कर रहा है, ये तीन फैक्टर। और क्या है, अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम क्या करेंगे, अगर पर एनम नहीं रहता है तो क्या करेंगे, टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। और अगर कुछ नहीं बोलता है तो 6 मंथ्स को ले लेंगे। ठीक है, अगर पर एनम नहीं डिनोट किया गया है तो टाइम फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, जो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रेट और टाइम फैक्टर को तो आप अच्छे तरह से ध्यान में रखना। ठीक है, 6 नंबर रूल क्या है, मेक जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजेक्शंस देन पोस्ट इट टू लेजर। हम लोग जानते हैं लेजर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक लेजर है। ठीक है, यहाँ पर जर्नल एंट्री करके हम लोग पोस्टिंग करते हैं। जर्नल एंट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस किए हुए हैं पार्ट 2 में, हर एक का जर्नल एंट्री को हम लोग बनाए हैं। तो आपको अगर लेजर खोलने के लिए बोला गया है, आप अपने दिमाग में ही आप जर्नल एंट्री बनाइएगा। अगर आप जर्नल बना के उसको लेजर में पोस्ट करते हैं तो आपका सम्स कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करना आ गया, वो जानते हैं डेबिट साइड में क्या जाना है, क्रेडिट साइड में क्या जाना है, पुट करके निकल गए। कभी बाई चांस एक ऐसा ट्रांजेक्शन आ गया जो आपने सम्स में कभी किया ही नहीं है, तो वहां पर आप फंस जाएंगे, उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो सबसे बेटर ये तरीका है जो आप हर एक ट्रांजेक्शन को अपने माइंड में जर्नल एंट्री बनाइए, फिर उसका लेजर में पोस्टिंग करिए, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइप के सम्स का लेजर पोस्टिंग करना नहीं भूलेंगे और आपका परफेक्ट होगा। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको हर एक चैप्टर में, जिस चैप्टर में आप जर्नल लेजर आपको बनाना है, जर्नल से आप लेजर बनाते हैं अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट में रख के, तो आपको उस चैप्टर में वो सम्स राइट होगा और आपको 100% उसमें मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये 6 फॉर्मूला रूल्स जो है अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। और लास्ट एक रूल है, ये बहुत काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, नेवर फॉरगॉट अबव द रूल्स। ठीक है, रूल नंबर 7 ये बोलता है 6 रूल को नहीं भूलना है। 6 रूल को अगर आप भूल गए तो आपका सम्स गलत होने का चांसेस रह जाता है। एक होता है जो रट के सम्स बनाता है, एक होता है समझ के सम्स बनाता है। जो रट के सम्स बनाता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 और जब तक वो पढ़ाई करे उसके लिए, और जो समझ के सम्स बनाता है उसके ब्लड में जो है ना सम्स एंटर कर जाता है, उसके ब्लड में अकाउंट्स आ जाता है, वो अकाउंटेंट बनने का एक कैरेक्टर उसके अंदर में आ जाता है। तो आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है, सिर्फ एक साल के लिए यूज करना है या फिर आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए अपने ये सब रूल्स को फॉलो करना है, अकाउंटेंट बनना है। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो से हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे, जिसका PDF आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कोई कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस अभी भी ऑनगोइंग है, चल रहे हैं, ओपन है। आप अगर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।